नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 29 तारीख है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जॉर्डन पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए हैं। और जैसा कि अमेरिका का कहना है कि अमेरिका के बेसिस को निशाना बना के बैरेज ऑफ मिसाइल फायर की गई, यानी एक साथ कई मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं जिन्होंने जॉर्डन के बेस को निशाना बनाते हुए लॉन्च किया गया। और जॉर्डन में कई धमाकों की आवाज है। अब सवाल यह है कि क्या ये मिसाइल्स ईरान की तरफ से लॉन्च की गई या फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ईरान का नाम लेके किसी और ने मिसाइल दागी है। अमेरिका की तरफ से यह बताया गया कि ये मिसाइल्स जो है ईरान की तरफ से दागी गई हैं। अभी ये इंतजार करना होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या आता है। लेकिन जॉर्डन में एक बार फिर अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया गया, ये कंफर्म खबर है। दूसरी चीज, सऊदी में एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई है। देखिए, सऊदी में लगातार ड्रोन हमले कर रहे हैं और एक बार फिर सऊदी में मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक, कई सारे ड्रोन सऊदी में एंटर किए, यहां तक कि रियाद को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई और कई धमाकों की आवाजें भी आई हैं सऊदी में। उसके बाद अमेरिका और सऊदी ने एक ऑपरेशन शुरू किया है इराक में। अमेरिका और सऊदी का कहना है ये जो ड्रोन लॉन्च किए गए सऊदी पर, ये इराक से लॉन्च किए गए और ईरान के समर्थित जो गुट हैं उनकी तरफ से लॉन्च किए गए, ऐसा कहना है। उसके बाद अमेरिका और सऊदी ने मिलकर, देखिए पहला बार है, पहला मौका है जब सऊदी की फोर्सेस और अमेरिका की फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन किया है। और इराक में खासतौर पर बसरा के आसपास बताया जा रहा है कई स्ट्राइक्स हुई हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। यानी सऊदी की भी अब जंग में एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा देखिए बड़ी खबर यह है, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई। अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के पहले कुछ तस्वीरें ये भी सामने आई कि पीट हेग्सेथ के साथ और मार्को रूबियो यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ भी नेतन्याहू की बड़ी मीटिंग हुई। नेतन्याहू ने इस मीटिंग को बहुत अच्छा बताया है। माना यह जा रहा है कि एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था 67 रिफ्यूलिंग जेट्स अमेरिका के इजराइल के बेसिस पर हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर करीब बताया जाता है 20 से 25 रिफ्यूलिंग जेट्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दो अलग अलग और एयर बेसिस जो है इजराइल के, वहां पर अमेरिका के रिफ्यूलिंग जेट है। यानी करीब 60 से 70 रिफ्यूलिंग जेट्स इजराइल में मौजूद हैं। यह इस बात का संकेत है कि इजराइल इस जंग में एंटर करेगा और अब हमले इजराइल की तरफ से होंगे। देखिए, अमेरिका को वो मार पड़ी है जॉर्डन में, बहरीन में, कुवैत में, इराक में। उसके बाद अमेरिका सीधा एंटर करेगा नहीं करेगा ये अभी सोचने की बात है हमले। लेकिन यह तय है कि इजराइल की तरफ से हमले होंगे और पीछे से मदद करेगा अमेरिका। अभी भी इस बार भी एक और खुलासा हुआ है कि ये जो हमले हो रहे थे अभी ईरान के अलग अलग शहरों पे, और बताया जा रहा था कि ये हमले जो हैं अरेबियन देशों के बेसिस से हो रहे हैं। लेकिन अब एक नया खुलासा सामने आ गया है कि फाइटर जेट्स ने इजराइल से भी टेक ऑफ किया। अमेरिका के F-35 जेट्स ने बेन गुरियन एयरपोर्ट से भी टेक ऑफ किया है ईरान पर हमले के लिए। क्या यही वजह थी कि कल 2 ड्रोन स्ट्राइक हुई है इजराइल पर? क्या यही वजह थी उसकी? देखिए, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका को टाइम चाहिए था, ईरान ने वो मार मारी है साहब। हज कासिम मिसाइल ने, फतह ने, कादिर ने, पावे क्रूज मिसाइल्स ने, ये खैबर मिसाइल्स ने, इन्होंने हाहाकार मचा दिया है अरब देशों में। और इतनी सटीक स्ट्राइक हुई कि पुतिन भी तारीफ कर रहे हैं। हॉर्मूज देखिए, हॉर्मूज का क्या हाल है, हॉर्मूज में परिंदा भी पर नहीं मार रहा। ईरान की सेना, ईरान ने अपने सैनिक तैनात कर दिए, अतिरिक्त फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई हैं। बताया जा रहा है 50,000 के आसपास IRGC के कमांडोज खार के आसपास, अबू मूसा के आसपास तैनात कर दिए गए हैं कि अगर नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद किसी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन की हिमाकत की जाए तो उसका करारा जवाब दिया जाए। ऐसा जवाब जो अमेरिका कभी ना भूल पाए, यह बयान आया है ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से। और दूसरी तरफ हॉर्मूज को लेकर जो चल रहा है मामला, देखिए हॉर्मूज में अमेरिका ने अरब सागर के आसपास ब्लॉकेट कर रखा है। हॉर्मूज के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि अबू मेहदी स्वागत करने के लिए तैयार है मिसाइल। अगर 1000 किलोमीटर की रेंज के अंदर आएंगे तो ईरान ने करीब 100 अबू मेहदी मिसाइल्स अमेरिका के वॉरशिप्स को टारगेट करते हुए तैनात कर रखी है कि अगर एक भी वॉरशिप अंदर आया तो अबू मेहदी मिसाइल्स फायर कर दी जाएंगी। 17-18 वॉरशिप्स खड़े हुए हैं। उसमें जो है USS पीटरसन जो है
इनका जो डिस्ट्रॉयर है वो लीड कर रहा है ऑपरेशन को, और अरब सागर के आसपास घेरा बना रखा है। ईरान के जहाजों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और रोकने की कोशिश हो रही है। ईरान की तरफ से वार्निंग आई है कि अगर ईरान के जहाजों को रोका गया तो उसका नतीजा यह होगा कि ईरान इसे जंग मानेगा और जंग का ऐलान होगा। यह वार्निंग आ गई है आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से। यानी हॉर्मूज को लेकर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। आप देख रहे हैं हॉर्मूज पूरा बंद है, बाबल मंदेब पूरी तरह से बंद है। हूती ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। हूती का कहना है कि उन्होंने एक और सऊदी का ड्रोन मार गिराया। वो पहले जो एक कल गिराया था वो अलग था, अब एक और नया ड्रोन गिराने का दावा किया है हूती ने। सऊदी का एक और ड्रोन गिरा दिया गया है। इन हालात में बेहद तनावपूर्ण सिचुएशन है, और सऊदी अरब की एंट्री और इराक पर हमले और यूएस फोर्सेस का साथ में शामिल होना, ये इस बात को बता रहा है। आप देखिए इन्वॉल्वमेंट देखिए, लाल सागर जल रहा है, हॉर्मूज जल रहा है, सऊदी अरब की एंट्री हो चुकी है, इराक पर हमले हुए, कल जॉर्डन पर हमले हुए, इसके अलावा सऊदी में लगातार ड्रोन स्ट्राइक हो रही है। ऐसे में ये पूरा अरब रीजन एक बार फिर जो है वो जंग के ऊपर बैठा हुआ है। भले सीधा अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन लगातार हमले जारी हैं। अब सबकी नजर इस बात पे है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में क्या प्लानिंग हुई है और इसको आगे किस तरह से ले जाया जाता है। क्या इजराइल, देखिए ईरान इस हमले के लिए तैयार है कि अगला हमला जो है इजराइल की तरफ से होगा, और बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल्स तैनात भी कर रखी है और इजराइल की लोकेशंस भी तय हो रखी है कि कहां पर हमले करने हैं। ऐसे में एक बार फिर यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद जल्द ही फिर से जंग छिड़ सकती है। दूसरी तरफ पुतिन जो है वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं, ईरान की मॉस्किटो फ्लीट की तारीफ कर रहे हैं, जो आशुरा बोट्स है, फास्ट बोट्स हैं, इनकी तारीफ की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपने सैनिकों से ये बात कही, अपने सोल्जर्स से, नेवी के ऑफिसर्स से बात करते हुए बात कही कि जिस तरह से ईरान की छोटी बोट्स बेहद कारगर साबित हो रही हैं, इसी तरह की स्ट्रेटजी रूस को भी अपनानी चाहिए। विदेश मंत्री लावरोव की अब्बास अराक्ची साहब से, ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है, और बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन के साथ ईरान की जंग होती है तो ये पहला मौका होगा जब रूस की फौज सीधा मदद करेगी ईरान की, यानी रूस की फौज की भी एंट्री हो सकती है। यानी कुल मिला के हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अगले 12 घंटे में ये बात करीब करीब तय हो जाएगी कि मामला जंग की तरफ आगे बढ़ेगा और हमले कब होंगे। अब फिलहाल देखना ये है कि इस स्ट्राइक के बाद जो सऊदी और अमेरिका की तरफ से मिलके की गई, क्या इसकी तरफ से ईरान कोई रिस्पॉन्स देता है। ये बड़ी बात होगी देखने वाली। पिछले 24 घंटे में 4 देशों पर हमले हो चुके हैं। हमले किसने किए ये बात अभी साफ नहीं, लेकिन हमले हैं, और ऑयल रिफाइनरीज सऊदी की सुलग रही हैं। अरामको की ऑयल फील्ड में अब भी आग लगी हुई है, उसे बुझाया नहीं पाया गया अब तक। यानबू में पाइपलाइन पर हमले हो चुके हैं। ऐसे में सऊदी और हूती का जंग, अमेरिका और ईरान की जंग, पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर जंग की आग में झोंकने को तैयार है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राय जरूर दीजिए किन मुद्दों पर आप वीडियो चाहते हैं, और आपके हर कमेंट का मैं कोशिश करूंगा जवाब दूं। थैंक यू सो मच।